गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वाइन फ्लू हो गया है। डॉक्टर्स ने स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि कर दी है। राज्य सरकार ने आज मीडिया को इस बात की जानकारी दी। 4 दिन पर रूस के दौरे से लौटे नरेंद्र मोदी ने सर्दी और खांसी की शिकायत की थी। डॉक्टर्स की एक स्पेशल टीम ने उनकी जांच की और कई मेडिकल परीक्षण कराए गए तो उसमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। पहले ये माना जा रहा था कि रूस के ठंडे मौसम और व्यस्त कार्यक्रम की वजह से मोदी को ज्यादा थकान हो गई है और इसी वजह से उनकी तबीयत नासाज हुई हो, मगर अब डॉक्टर्स ने उन्हें स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि कर दी है। स्वाइन फ्लू की वजह से नरेंद्र मोदी को 5 दिनों तक सबसे अलग यानी कि आइसोलेशन वार्ड में रहना होगा और 4 डॉक्टरों की एक टीम उनकी सेहत की निगरानी रखेगी। कई दिनों तक उन्हें आराम करना होगा। गुरुवार को केवल उनके आज और कल के कार्यक्रम स्थगित किए गए थे। इस बीच डॉक्टरों ने उनके साथ रूस गए सभी लोगों की जांच कराने की सलाह दी है ताकि किसी और को भी स्वाइन फ्लू अगर हो तो उसका पता चल पाएगा। डॉक्टरों ने उन कैबिनेट मंत्रियों की सेहत की भी जांच की सलाह दी है जो मोदी के रूस से लौटने के बाद बुलाई गई बैठक में शामिल थे। Now I am reading the health bulletin of Honorary Chief Minister Shri Narendra Modi that was at 10:30 hours today, that is 30th October 2009. On 29th October morning, Chief Minister Shri Narendra Modi showed a signs of cough, cold and body temperature and doctor examined him. The Chief Minister himself insisted doctors to take H1N1 test. Yesterday, that is on Thursday, Chief Minister had attended office in Sachivalaya. He attended the cabinet meeting and also had meeting with officers. He received visitor till late in the evening. Later in the evening, when the fever increases, he decided to cancel all the official programs for next 2 days. Late in the night, Chief Minister was tested H1N1 positive and the doctor attending on him advised a complete rest and isolation for 1 week. All the facilities for the isolation and the medical treatment has been arranged at the official residence of the Chief Minister and the doctor's team is on 24 hours attendance. An expert team of doctors consists of Dr. Atul Patel, Dr. Kamlesh Upadhyay, Dr. R.K. Patel and Dr. Paresh Vora is attending on honorary तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और जानकारी के लिए बात करते हैं जी न्यूज संवाददाता भार्गव परिक से। भार्गव, किस तरह मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वाइन फ्लू का उपचार किया जा रहा है? देखिए, अभी उनको उनके घर के अंदर ही आइसोलेशन में रखा गया है। 5 दिनों तक उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा। उसके अलावा जो उनको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये रहेगी कि टेमीफ्लू उनको दी जा रही है, ऑसेल्टेमिविल नाम की दवाई दी जा रही है। उसके अलावा ये एंटी कफ सिरप उनको दिया जाएगा ताकि न्यूमोनिया ना हो, ताकि क्योंकि कफ की ज्यादा इनको दिक्कत है, काफी कफ और सर्दी की जुकाम तो उनको हुआ है, तो एंटी कफ सिरप राउंड द क्लॉक दिया जा रहा है। उसके अलावा पैरासीटामोल दी जा रही है और रेलिंडा की कंटेंट वाली डेनामिजिल दवाई दी जा रही है। उसके अलावा जो कैबिनेट की कल उन्होंने मीटिंग की थी, कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं उन सभी का स्वाइन फ्लू का टेस्ट किया जाएगा। भार्गव, इससे आपको रोकना चाहेंगे, डॉक्टर दीपक रावल हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे नरेंद्र मोदी के स्वाइन फ्लू के बारे में और जानकारी लेते हैं। डॉक्टर दीपक, स्वागत है जी न्यूज में आपका। किस तरीके के लक्षण पाए गए हैं नरेंद्र मोदी जी के अंदर और क्या उपचार किया जा रहा है उनका? अगर देखो, स्वाइन फ्लू की जो ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहले आइसोलेशन, सेकंड इज रेस्ट, थर्ड इज ओरल फ्लूइड, फोर्थ इज राउंड द क्लॉक पैरासीटामोल एंड कफ के ट्रीटमेंट। और टेमीफ्लू या रेलिंजा दोनों में से एक, जनरली टेमीफ्लू ज्यादा होते हैं। टेमीफ्लू का 1-2 इंसिडेंस हुआ, रेजिस्टेंस का हुआ, अदरवाइज उसका भी रेजिस्टेंस नहीं है। और साथ में जो दूसरे जो कॉन्टेक्ट वाले हैं उसका भी टेस्ट करवा के उसका जो कोविड है उसकी भी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, या तो उसका उन लोगों को स्वाइन फ्लू न हो उसके लिए प्रिवेंशन करना चाहिए। जी डॉक्टर दीपक, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी में स्वाइन फ्लू का कितना असर दिखा गया है? क्या सिर्फ शुरुआत है या फिर बढ़ चुका है उनका स्वाइन फ्लू? एक्चुअली वो मुझे पता ही नहीं है कुछ, उसका क्या सीवियरिटी है बराबर, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। जी, अगर स्वाइन फ्लू के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो जैसा कि एक घर के अंदर ही वार्ड बनाया गया है जहां पर 5 दिन तक नरेंद्र मोदी आइसोलेशन में रहेंगे। इस दौरान लोगों से किस तरीके का कांटेक्ट उनका हो पाएगा? नहीं, लोगों को वो कांटेक्ट नहीं कर सकेंगे बाय फोन या दूसरे कोई तरीके से, अदरवाइज डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं होगा कुछ।